बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने महिलाओं का मान सम्मान किया और आज हम इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि महिलाएं की बात करें। हमारी सभी महिलाएं आई हैं बहुत दूर दराज क्षेत्र से, वो देखो किन्नौर से, लाहौल स्पीति से, बांकी से, ऊना से, हमीरपुर से, बिलासपुर से, कांगड़ा से, सिरमौर से, जिला शिमला से, कुल्लू से, सभी महिलाएं यहाँ उपस्थित है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि एक छोटे से निवेदन पर आप लोगों ने इतना सफर तय किया और आज यहाँ पर आप पहुंचे। हमारी मंच पे बैठी जैनब चंदेल जी जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, जैसा आप सब जानते हैं, इनकी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, इनके काम करने की तरीके की मुझे बताने की जरूरत नहीं। मेरे से ज्यादा आप लोग इनसे ज्यादा परिचित हैं और हमें गर्व है कि हमने इनको ये पद इसलिए दिया और उस पर ये इतनी खरी उतरी कि आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी चॉइस बहुत अच्छी। श्रीमती प्रेमलता ठाकुर जी हमारी कुल्लू से आई हैं, ये भी कल से चलकर आई हैं। इनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना सफर तय किया और आप यहाँ हमारे बीच में पहुंची। मनोरमा जी हमारे बीच में बैठी है, हमारी जिला शिमला की अध्यक्षा है, उषा जी है मंच पे बैठी, सभी हमारी बहनें। कुछ टाइम का अभाव है इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में बोल रही हूँ। आजकल बताना चाहूंगी, आप बोलेंगे जी क्यों टाइम नहीं है हमारे लिए। अभी चलते चलते मुझे यहाँ कोई हाई कोर्ट के पास में पहुंची थी, फिर ये मुझे पता लगा कि प्रियंका जी आई हैं यहाँ। उन्होंने टाइम दिया मुझे 4 बजे का। अब मैं सोच रही हूँ इसके बाद सेवा दल की भी मीटिंग लेनी है, तो इसलिए मैं संक्षिप्त में बात करना चाहती हूँ आपसे। जो बातें हमने कहनी थी, जो बातें हमने कहनी थी वो सभी ने बोली, सभी ने दिल खोल के अपनी बात बोली। और यही महिलाओं का एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति को हम पहचानते हैं। सिर्फ मेरा आपसे आग्रह है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि हम क्या चीज है। यही महिला जिसको दुर्गा का रूप कहा गया, यही महिला जो युद्ध के मैदान में लक्ष्मी बाई हमारी रानी झांसी की वो उतरी, पीठ पे बच्चा बांधा हुआ, हाथ में तलवार ली हुई और चली है मैदान में लड़ाई करने। तो इन बड़ी बड़ी महिलाओं की जो से हमको प्रेरणा मिलती है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री रही और हिमाचल प्रदेश से बहुत प्रेम करती थी और जब भी वो हिमाचल प्रदेश में आई उनको बहुत सुकून मिलता था। हमारी बहनें यहाँ बैठी जिनको पता कि वो लाहौल स्पीति तक जाती थी। लाहौल स्पीति में भी उन्होंने महिलाओं को पूछा कि बताओ बहने क्या चाहिए तुम्हारे को। बोले जी हमारे को टनल चाहिए, टनल हमारे को मिलनी चाहिए। तो हमें बड़ा गर्व है कि उनकी बात को मान हमारी यूपीए सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और उसी तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनको भी हमने यही कहा जी इंदिरा जी का स्वप्न है, इंदिरा जी का स्वप्न है। और आज वो काम पूरा हो गया, उन्होंने करके दिया यूपीए की सरकार ने। आज अगर आपने लाहौल स्पीति जाना हो तो आपको वहां से रोहतांग से 15 मिनट का सफर तय करना पड़ता है। कितनी बड़ी देन है, हजारों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट उन्होंने दिया। तो ये है एक महिला का दिल का अरमान और खास करके इंदिरा जी के हम सदा आभारी रहेंगे जिन्होंने महिलाओं को ऊपर उठाने की बात की। उन्हीं के पद चिन्हों पर श्रीमती सोनिया गांधी जी चल रही हैं और आप जानते हैं कि सोनिया गांधी जी भी हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा रही है और उन्होंने जो काम किया है और इतना लंबा टेन्योर उन्होंने काटा, आज भी लोग उनको याद करते हैं। आज कहते सोनिया जी होती थी, हमारी बात सुनती थी, हम बड़े गर्व के साथ महिलाएं उनके पास जाकर अपनी बात कह सकती थी। तो ये एक महिला से जो बात होती है, शायद वो एक पुरुष के पास जाने से थोड़ी हिचकिचाहट हो, पर जब तक वो रही उन्होंने मान दिया, सम्मान दिया। आज महिला आरक्षण की यहाँ पर बात की गई, यही सोनिया गांधी जी थी जो पार्लियामेंट में बात इन्होंने आवाज उठाई, बार बार कहा कि हमारे महिला आरक्षण चाहिए और उनके लिए हमारे दिल में बहुत आदर सत्कार है जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की। आप सभी जानते हैं इंदिरा जी के पुत्र श्री राजीव गांधी जी जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी महिलाओं का उत्थान किया।
ये बात बोलने में बहुत छोटी है पर है वास्तव में बहुत बड़ी। वो महिलाएं, मैंने तो वो वक्त भी देखा, वो जमाना भी देखा जब महिलाएं पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी। घर की महिलाओं को ऐसा समझा जाता था कि ये घर संभाले, पति को संभाले, बच्चों को संभाले, चूल्हा चौका संभाले और उसी तरह अपने डंगर पशु की, उसी से बेचारी को फुर्सत नहीं मिलती थी। जहां तक पढ़ने की बात आती तो बोला जाता था अगर 10वीं भी कर ले तो बहुत है ना, तो कि इतनी चिट्ठी पत्री लिखने लायक हो जाए महिलाएं तो वही बहुत बड़ी बात है। पर फिर भी मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है, राजीव गांधी जी ने किया है, वो उन्होंने हाथ थाम के महिलाओं को आगे लाया। कितना संकोच करती थी महिलाएं ये सोच कर कि आप कैसे बोलेगी, कैसे आगे जाएगी, कौन हमको पहचानेगा, कौन हमारे को मान सम्मान देगा। तो वो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 33%, 50% आरक्षण महिलाओं के लिए करता हूँ, जिसकी वजह से हमारी महिलाएं ग्राम पंचायत की प्रधान, पंचायत समिति में, जिला परिषद में महिलाएं आई। उनके लिए सीटें रिजर्व है कि ये सीट, अब जैसे अभी हमारी यहाँ पर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, उसमें भी ये कहा गया कि ये सीटें महिलाओं के लिए, और हमें बड़ा गर्व है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं उसमें जीत कर आई, बहुत महिलाएं जीत के आई हैं। और जो हमारी उप महापौर बनी वो भी महिला के लिए सीट आरक्षित थी, तो वो आज सम्मानित करती उस पद को। हमें खुशी है कि एक महिला है और आगे बढ़ चढ़ के अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रही है। जहां तक आप सबने अपने अपने उद्गार बताए, आपने यहाँ पर अपने दुख तकलीफ बताए, मैं ज्यादा डिटेल में बोलने को तो बहुत कुछ है, पर जहां तक मैं समझती हूँ कि संक्षिप्त में बात करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। आप सबने अपनी अपनी समस्या बनाई। ये समस्या से मैं भी भली भांति परिचित हूँ। मुझे भी पता है कि आज जो मान हमारी महिलाओं को मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। उसके लिए मैंने ये सोचा, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से स्नेह लूंगी, उनके पास जाऊंगी और उनसे ये आग्रह करूंगी कि कोई भी हमारी पद अधिकारी, चाहे वो ब्लॉक की हो, चाहे जिला की हो, चाहे महिला गांव से आई हुई महिला हो, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। उनके लिए कोई रोक नहीं होनी चाहिए अंदर आने के लिए, है? तो एक तरीका है ना कि चाहे पास बनाए, चाहे निर्देश दें, चाहे जो भी हो, उनको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आज यहाँ बात करके मैं इसलिए नहीं कह रही कि राज साहब कि मैं पीठ के पीछे तारीफ कर रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो बहुत इज्जत करते थे, बहुत वर्कर की बहुत कदर थी उनको। वो जानते थे, वो कई बार अगर सिक्योरिटी वाले उनको रोकने की कोशिश करते थे तो रास्ता बोलते नहीं, इनको आने दो। तो कभी भी किसी के लिए कोई रोक नहीं हुई, टोक नहीं हुई। बेधड़क होकर महिलाएं आगे जाकर अपना काम भी करवाती थी, काम भी, अपनी समस्याओं को भी बोलती थी। हमने कभी भी उनके टेन्योर में ऐसा नहीं सुना कि हम गए थे, हमारी सुनवाई करने वाला कोई, हमारे काम करने वाला कोई। और उसके बारे में तो क्या कहूँ, आप सब जानते हो, इससे ज्यादा आप जानते हो कि कैसे कैसे राज साहब ने काम किया। तभी मैंने आपको कहा, आप कह रही थी ना यहाँ कि पहले कभी नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, भाजपा की सरकार में हम बोल सकते हैं कि हमारी महिलाओं की अनदेखी, और कांग्रेस की महिलाओं की तो यूं ही अनदेखी करेंगे, उनके पास तो महिला मोर्चा है, वो तो अपनी बात करेंगे। पर जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, महिलाओं को मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया, चाहे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हमारे प्रथम मुख्यमंत्री रहे, चाहे हमारे ठाकुर रामलाल जी रहे, चाहे राजा साहब रहे, तो सबने मान इज्जत हमारी महिलाओं को दिया और आगे लाने के लिए भरसक प्रयास किया। अब हमारे प्रयासों से हमने बहुत प्रयास किया, मेहनत की। मेरा तो ये मानना है कि जैसे मेरी एक बहन बोल रही थी यहाँ पर कि पुरुष शायद पीछे पीछे हट जाए, पर महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती। महिलाओं में जो जोश है, महिलाओं में जो एक जुनून है, महिलाओं में जो एक तमन्ना है, उसको वो पूरा करती है। पर कुछ बातें मैं, कुछ सजेशंस आपको दूंगी। जैसे एक महिला ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमको हेजिटेट नहीं करना है। अब सरकार हमारी है, बीजेपी की, तो हम बोलते थे हमारी सुनवाई नहीं है, कुछ सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, हम जाते अफसरों में हमारी पूछ नहीं होती। पर अब
आप लोगों ने दिन रात मेहनत की। मैं तो ये बोलती हूँ कि जो जीत हमको हासिल हुई है उसमें अगर 75 नहीं बोल सकती तो कम से कम 50% हमारी महिलाओं को उसका श्रेय जाता है। महिला ने रात दिन काम किया। मैं खुद का उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं जब चुनाव लड़ रही थी, महीने का टाइम मिला, 17 हल्के में दौरा करना, कहाँ पांगी, भरमौर, किन्नौर और दुर्गम क्षेत्र, मैं केवल एक दिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दे पाई। किसने काम किया? महिलाओं ने काम किया। पुरुषों ने भी किया, मैं नहीं कह रही कि पुरुषों ने नहीं किया, पुरुषों ने भी किया। पर जो महिलाओं के दिल में एक जुनून था कि नहीं हमारी महिला खड़ी है, हमारी महिला को हमारे साथ देना है, उन्होंने घर घर जाकर वहां पर हमारी बात भी कही। जितने भी बुजुर्ग थे उनके पास जाकर उन्होंने निवेदन भी किया और अपनी बात उनके सामने रखी। और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारण रहा मेरी जीत का, बहुत बड़ा कारण। तो इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश और खास करके मंडी पार्लियामेंट्री हल्के के सभी लोगों की बहुत आभारी हूँ कि आपने तीसरी बार मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो हम हाई कमांड जिसको कहते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी है, चाहे राहुल जी है, चाहे प्रियंका जी है, ये भी वो शख्सियत है जिनके परिवारों ने बहुत बड़े बलिदान दिए। इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, इसी परिवार के 2 सदस्य हमारे बीच में से चले गए। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है? ये वो है जिन्होंने घर से सीखा। हमें खुशी है कि इसमें प्रियंका जी भी बहुत सक्रिय काम कर रही है। और वो यहाँ देखो इलेक्शन के वक्त में भी आई, इलेक्शन के वक्त में भी उन्होंने चाहे चंबा जाना था, चाहे सिरमौर जाना था, चाहे शिमला में करनी थी, सोलन में की, बहुत बड़ी रैलीज उनको एड्रेस किया। लोग बड़े दूर से उनको सुनने देखने के लिए आते हैं। और उन्होंने भी यही संदेश दिया कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को मान सम्मान देना चाहते हैं, इज्जत देना चाहते हैं। आज भी वो महिलाओं के लिए लड़ती है। आज या कल अखबार में पढ़ रही थी, एक स्टेटमेंट किसी की तरफ से आई है कि कोई महिला के प्रति कोई वारदात हुई तो उसमें प्रियंका जी कूदी और प्रियंका जी ने कहा कि ये बहुत बुरी बात है, हमारी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। बल्कि अखबार ने, मीडिया ने भी उस बात को कैरी किया और उसके लिए वो जूझ रही है। जब अभी पीछे ये बाढ़ आई तो तब भी हमारे कई परिवार उससे प्रभावित हुए। आपको समरी की बात करती हूँ कि समरी में प्रियंका जी खुद पहुंची और वहां जाकर उन्होंने जितनी भी महिलाएं थी जिनके घर परिवार से सदस्य चले गए, सबको अपने गले लगाया और उनके साथ एक जो उनका आदमी था उसको वो निर्देश दे रही थी उनका टेलीफोन नंबर दो, मैं पूछूंगी कि आपको सरकार का पैसा मिला कि नहीं, आपको जो मिलना चाहिए आपका हक वो मिला कि नहीं। और आज वो फिर अभी पिछले 2-3 दिन पहले उन परिवारों के बीच में फिर गई और फिर उन्होंने उस बात का जायजा लिया। तो ये क्या दिखाता है, ये कि हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है इंदिरा जी की के परिवार की कि इनके बलबूते पे हमको आगे हमने भी मजबूत होना है और हमने भी अपनी महिलाओं की बात वहां पर रखनी है और महिलाओं को मान सम्मान की बात है उसके लिए भी हमने पूछना। अब मैं संक्षेप में आपसे यही कहना चाहती कि हर महिला के दिल में यही दर्द है कि हमारे को मान सम्मान नहीं मिलता। इसके लिए मैंने बहुत सोचा। मैंने जैसा आपको कहा कि मैं एक तो मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी कि हमारी महिला है, आपको पास दिया जाए या कोई आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए या कोई बैज दिया जाए जिससे आप सेक्रेटेरिएट में जाने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ये भी मैं उनसे बात करूंगी। और दूसरी बात जो आपने कही थी कि हम जाते हैं हमारे काम की पूछ नहीं होती और या हम स्टेज पे बैठे तो हमारे स्टेज पर हमको मान सम्मान नहीं मिलता, ये बात सही है, ये बात सही है। मैं भी जानती हूँ अगर मैं भी बैठी हूँ तो एक महिला ही उठ के बोलेगी कि भाई ये फलानी महिला है हमारी, पर पुरुष नहीं कभी ऐसा बोलेंगे कि ये रहेगी। पुरुषों के लिए वो जरूर लड़ाई लड़ेंगे कि हमारे फलाने से बुलाओ, फलाने से बुलाओ, फलाने से। जहाँ महिला की बात आती है वहां पर वो इस मजबूती से उस बात को नहीं रखते। तो हम ये चाहते थे कि हमारी जो महिलाओं की बात है उस बात को हमने